एक सवाल है आपसे। यदि जीवन में सब कुछ मिल गया, मानो धन मिल गया, सम्मान मिल गया, परिवार मिल गया, मित्र मिल गए, इच्छाएं पूरी हो गई, फिर उसके बाद क्या? क्या जीवन केवल पाने की यात्रा है, या कभी छोड़ना भी सीखना पड़ता है? और इसी प्रश्न से द्वादश यानी 12वें भाव की शुरुआत होती है। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत। हमने प्रथम भाव से स्वयं को जाना था, दूसरे भाव से मूल्य सीखे थे, तीसरे भाव में प्रयास किया था, चौथे भाव में आधार पाया था, पांचवे में सृजन हुआ था और छठे में संघर्ष सीखा था। वहीं सातवें भाव में दूसरों से जुड़ना सीखा था। अष्टम भाव में हमने परिवर्तन को स्वीकार किया था। वहीं नवम भाव में हमें दिशा मिली थी और 10वें भाव में हमने कर्म किया। फिर एकादश भाव आया जहां हमें फल मिला। अब एक अंतिम प्रश्न बचता है, जो इतना सब कुछ पा लिया, अब उसका करना क्या है? अधिकांश विद्यार्थी ज्योतिष में 12वें भाव का नाम सुनते ही कहते हैं यह खर्चे का भाव है। वहीं कुछ लोग कहते हैं यह नुकसान का भाव है। कुछ लोग तो इसे जेल का भाव भी बताते हैं और कुछ लोग अस्पताल का भाव बताते हैं। शास्त्र इन सभी विषयों का उल्लेख करते हैं, लेकिन एक प्रश्न बनता है यहाँ पर, क्या ऋषियों ने पूरा एक भाव केवल खर्च दिखाने के लिए बनाया होगा? शायद ऐसा नहीं है। 12वें भाव को केवल हानि या खर्च अगर हमने कह दिया तो हमने एक्चुअली में 12वें भाव का अर्थ खो दिया। कल्पना करके देखिए, एक नदी बहुत लंबी यात्रा करती है, पहाड़ों से निकलती है, गांवों से गुजरती है, खेतों को सींचती भी जाती है, नगरों को जीवन देती है और फिर अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है। अब क्या नदी समाप्त हो गई, या फिर उस नदी ने अपनी सीमित पहचान को छोड़कर कुछ विशाल यानी कि बहुत बड़ा बनना स्वीकार किया? यहीं से पूरी बात बदल जाती हो। 12वां भाव होने का, व्यय का भाव नहीं है, सीमित से असीम की ओर जाने का भाव है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में 12वें भाव का संबंध व्यय, शय्या सुख, विदेश, बंधन, मोक्ष, दान, त्याग और हानि जैसे शब्दों से विचार करने को बताया गया है। पहली दृष्टि में ये सब विषय जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं प्रतीत होते, लेकिन क्या इनमें कुछ कॉमन है? इन सब में एक बात कॉमन है, जो आपके पास है वह अपनी वर्तमान सीमा से बाहर जा रहा है। अब इसमें से एक शब्द है जिससे अधिकांश लोग डरते हैं, व्यय यानी कि खर्च। लेकिन जरा सोचिए, यदि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसे किसी विद्यार्थी को सिखाते हैं तो क्या ज्ञान कम हो जाएगा? नहीं। वहीं यदि एक दीपक दूसरे दीपक को रोशन करता है तो क्या पहले दीपक का प्रकाश कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। याद रखना, हर व्यय हानि नहीं होता। कुछ व्यय जीवन को और समृद्ध बनाते हैं और बड़ा बनाते हैं। द्वादश भाव, 12वां भाव यह नहीं पूछता तुमने क्या खोया है। 12वां भाव पूछता है जो छोड़ा, क्या उससे तुम और व्यापक यानी बड़े बने? क्योंकि बीज जब तक अपनी अवस्था को नहीं छोड़ता तब तक वह वृक्ष नहीं बनता। अब सोचो, ऋषियों ने मोक्ष जैसा शब्द द्वादश भाव में क्यों रखा होगा? क्या मोक्ष केवल अंत के बाद की बात है, या जीवन में भी हम छोटे छोटे बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? जब आप क्रोध छोड़ते हैं तो आप कुछ खोते हैं या कुछ पाते हैं? जब आप अहंकार छोड़ते हैं
तो कम होते हैं या और बड़े हो जाते हैं। यहीं से 12वां भाव भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है। और इसीलिए 12वां भाव केवल व्यय का भाव नहीं है, बल्कि मुक्ति की ओर बहती चेतना का भाव है। अभी तक हमने समझा कि द्वादश भाव खर्च या हानि का भाव नहीं है, बल्कि त्याग, विसर्जन और मुक्ति का भाव है। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है कि ऋषियों ने दान, व्यय, विदेश, एकांत, शय्या, निद्रा, बंधन और मोक्ष जैसे विषयों को एक ही भाव में क्यों रखा होगा? क्या इन सब में हमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है? कुछ कॉमन है? जरा सोच कर देखिए। दिन भर हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ डिसीजंस, निर्णय लेते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन यदि हमको सोने ही न दिया जाए रात में, तो क्या हम अगले दिन भी वैसे ही उतनी ऊर्जा से कार्य कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति हर दिन हमें छोड़ना सिखाती है। ध्यान दीजिएगा, नींद सिर्फ आराम नहीं है, नींद तो दिन भर के अनुभवों का विसर्जन है। इसीलिए शास्त्र शय्या और निद्रा का संबंध द्वादश भाव से जोड़ते हैं। बृहत प्राशर हो रहा शास्त्र में द्वादश भाव व्यय, शय्या सुख, विदेश, बंधन, दान, मोक्ष और त्याग आदि से संबंधित है। पहली दृष्टि में ये सब विषय अलग अलग दिखाई देते थे, लेकिन क्या इन सब में एक ही प्रक्रिया नहीं चल रही, एक ही प्रोसेस नहीं हो रहा? जैसे व्यय में धन बाहर जाता है, दान में स्वामित्व बाहर जाता है, विदेश में तो अपना परिचित वातावरण पीछे छूट जाता है, और निद्रा में जागृत चेतना शांत हो जाती है। तो वहीं मोक्ष में अहंकार की सीमा विलीन होती है। हर जगह एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया है, सीमा का विलय। अब यदि आप किसी को कुछ देते हैं, तो क्या आप केवल वस्तु खोते हैं? जीवन के उदाहरण से देखते हैं। एक शिक्षक अपना ज्ञान विद्यार्थियों को बांटता है, क्या उसका ज्ञान कम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक माँ अपना समय अपने बच्चे को देती है, क्या उसका प्रेम घट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान देना, दान संपत्ति कम करने का नहीं, मैं शब्द, मेरा शब्द को कम करने का है। और यही 12वां भाव अंधकार को धीरे धीरे पिघलाना शुरू करता है। 12वां भाव दान की राशि नहीं देखता, दान करने के पीछे जो चेतना है उसे देखता है। एक छोटी वस्तु यदि प्रेम से दी जाए तो वह बहुत बड़ी हो सकती है, और वहीं उसकी जगह अगर बहुत बड़ी वस्तु यदि अहंकार से दी जाए तो शायद उसका मूल्य बहुत कम हो जाएगा। अब एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ, ऋषियों ने विदेश शब्द 12वें भाव में क्यों रखा होगा? क्या केवल इसलिए क्योंकि व्यक्ति दूसरे देश में चले जाता है? जरा गहराई से सोचिए, विदेश का अर्थ क्या है? विदेश का अर्थ है वह स्थान जहां आपका परिचित संसार समाप्त हो जाता है। एक छात्र पहली बार अपने गांव से निकलकर दूसरे शहर पढ़ने जाता है, वह विदेश नहीं गया, लेकिन उसके लिए पूरा संसार बदल गया। नए लोग, नई भाषा, नई व्यवस्था, नई सोच। क्या यह भी एक प्रकार का द्वादश भाव यानी कि 12वां भाव नहीं है? द्वादश भाव सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं बताता, यह मानसिक सीमाओं से बाहर निकलने की प्रक्रिया भी बताता है। अब एक और विषय की बात करता हूँ, क्या अकेला रहना हमेशा दुख है? यदि किसी को समाज ने अलग कर दिया तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन यदि कोई स्वयं कुछ समय अपने भीतर में एकांत में चुनता है तो दोनों बात बाहर से एक जैसी दिख सकती हैं, लेकिन इन दोनों को अगर अंदर से देखा जाए तो पूरी तरह डिफरेंट है, और यहीं से पूरी बात बदल जाती है। हम 12वें भाव को हानि का भाव समझते थे, ऋषियों ने इसे आत्मा के विस्तार का भाव बताया है।
अब एक और प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या बंधन केवल जेल होता है? यदि कोई व्यक्ति क्रोध नहीं छोड़ सकता तो वो क्या बंधन में नहीं है? यदि कोई व्यक्ति लोभ नहीं छोड़ सकता तो क्या वो बंधन में नहीं है? और यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान से इतना चिपक जाए कि उसके बिना जी ही ना सके तो क्या यह भी बंधन नहीं है? ध्यान देना, सबसे कठिन बंधन अक्सर अपने भीतर में होता है और 12वां भाव उसी की ओर धीरे धीरे हमारा ध्यान ले जाता रहो। यदि 11वां भाव प्राप्ति है तो 12वां भाव उस प्राप्ति से आसक्ति मुक्त होने की क्षमता बताता है। जिसे सब कुछ पाकर भी छोड़ना आ जाए वही तो वास्तविक स्वतंत्रता के निकट पहुंच गया। नदी समुद्र से लड़ती है क्या? वह तो स्वयं को उसमें समर्पित कर देती है। शायद 12वां भाव भी हमें यही सिखाता है। और जिसे छोड़ना सीख गए उससे कभी बंधन नहीं रहेंगे। अब हम 12वें भाव को चलो कुंडली के दृष्टि से समझते हैं, लेकिन हमारी पूरी श्रृंखला में एक ही नियम रहा है, पहले जीवन फिर कुंडली। यदि जीवन को समझे बिना हम सीधा फलादेश करने लगेंगे तो भावों का अर्थ धीरे धीरे सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। ऋषियों ने शब्द नहीं, जीवन का मानचित्र बनाया है कुंडली में। सोचकर देखिए, क्या कुंडली के अनुसार जिसके जीवन में बहुत खर्च है तो क्या उसका 12वां भाव खराब होगा? वहीं अगर किसी की कुंडली में कोई बहुत ज्यादा बचत करता है तो क्या उसका 12वां भाव बहुत अच्छा होगा? अगर आप इन दोनों बातों से सहमत हैं तो शायद आप व्यय को केवल धन के संदर्भ में समझ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य समय भी खर्च करता हो, अपनी ऊर्जा भी खर्च करता है, ध्यान भी खर्च करता है, प्रेम भी खर्च करता है। जीवन लगातार खर्च की प्रक्रिया ही है। प्रश्न ये नहीं कि खर्च हो रहा है या नहीं, प्रश्न ये है कि व्यय यानी खर्च किस दिशा में हो रहा है। बृहद प्राचर, होरा शास्त्र, फल दीपिका, जातक पारिजात, सरावली की बात करें तो द्वादश भाव का संबंध व्यय, दान, मोक्ष, शय्या, निद्रा, विदेश, बंधन, त्याग और विरक्ति से किया गया है। लेकिन हम फलादेश करते समय केवल 12वें भाव को नहीं देखते, हम भाव देखते हैं, भाव के स्वामी को देखते हैं। भाव का स्वामी किस भाव में जाके बैठा है उसे देखते हैं। 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह आके बैठे हैं, 12वें भाव पे किसकी दृष्टियां हैं, ग्रहों का बल क्या है, दशा, गोचर और वर्ग कुंडियां, इन सब का समीकरण करने के उपरांत ही फलादेश बताते हैं। ज्योतिष कभी भी एक नियम से जीवन का निर्णय नहीं करता। कल्पना कीजिए, एक विशाल जलाशय है। यदि उसका निकास मार्ग संतुलित हो तो जल जीवन देता है, लेकिन यदि निकास पूरी तरह से बंद कर दें तो वही जल अब सड़ने लगता है। और यदि निकास अनियंत्रित हो जाए तो फिर वो जलाशय खाली हो जाता है। 12वां भाव 12वां भाव जीवन में तुम क्या खो रहे हो से पहले पूछता है, तुम किसे पकड़े हुए हो? क्योंकि जिसे छोड़ना नहीं आता वह नया प्राप्त कैसे करेगा? और यहीं से पूरी बात बदल जाती हो। हम पूरे जीवन कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं। ऋषि अंतिम भाव में आकर एक नया प्रश्न पूछते हैं, जो जोड़ लिया क्या उसे छोड़ भी सकते हो? और यही 12वें भाव की असल परीक्षा है। आज कुंडली मत देखिएगा, एक कागज लीजिएगा और लिखिएगा, मेरे जीवन में ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें छोड़ देने पर मैं भीतर से अधिक हल्का हो जाऊंगा। उत्तर मत खोजिएगा, बस प्रश्न को अपने साथ रखिएगा। कल्पना कीजिएगा कि एक नदी शांत होकर समुद्र में मिल रही है। ना कोई संघर्ष है, ना कोई भय है, ना कोई हानि है, केवल विस्तार है। अब अपने भीतर से पूछिए, मैं किस बात को पकड़े हुए हूँ?
जिसे छोड़ने का समय आ चुका है। आज हमने 12 भावों की यात्रा पूरी करी, स्वयं से समृद्धि तक, समृद्धि से समर्पण तक। ध्यान देना, भाव जीवन की 12 अवस्थाएं हैं। हर भाव अगले भाव को जन्म देता है और 12वें भाव के बाद यात्रा समाप्त नहीं होती। अब एक नया प्रश्न हमारे सामने आ जाता है, यदि भाव जीवन के क्षेत्र हैं तो क्या हर भाव हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसा काम करेगा, या उसका स्वभाव उसमें आने वाली राशियों के अनुसार बदल जाएगा? जरा सोचिए, यहीं से ज्योतिष का अगला द्वार खुलता है। अब तक हमने जीवन में कहाँ घटित होता है यह समझा था, अब हम समझेंगे उस जीवन की प्रकृति क्या है, और यहीं से हमारी नई श्रृंखला प्रारंभ होगी। 12 राशियां, प्रकृति के 12 स्वभाव। लेकिन वो अगले वीडियो में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।